अरे काजल, मैं क्या करती, मैंने शादी की लिस्ट बना दी है। एक काम कर, तू चेक कर लेना क्या क्या सामान और क्या क्या तैयारियां और करनी है। और वैसे भी एक बार तुम रिया से पूछे ना उसको और क्या ज़रूरत है। और वैसे भी वो तो अभी है नहीं। नहीं तो मैं उससे पूछ ही लेती। फिर फ़ोन मिला रही हूँ, उसका फ़ोन भी नहीं उठ रहा है। जी मम्मी जी, मैंने पूछा था, उन्होंने जो जो बताया था मैंने लिख लिया था। मैं तो सोच रही हूँ कि मेरी इकलौती ननंद है, ऐसा कपड़ा लूँ कि सब देखते रह जाए। माँ जी, मैं तो बहुत सुंदर लहंगा लूँगी, और वो भी 30,000 का, इससे नीचे तो नहीं लूँगी। अरे मैं सारे शौक इसी में पूरे करूँगी। मैंने तो बहुत सोचा है। अरे लहंगा लेकर करेगी क्या? तेरे पास तो पुराने लहंगे पड़े हैं तेरी शादी के, उसी में से कुछ पहन लेना। और वैसे भी इतना महंगा लेगी, रखा ही रहेगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तू भी ना बहू। माँ जी आप ये कैसी बात कर रही हैं? मेरी एक लौती ननंद है, मैंने बहुत सोचा कि जो है जब मेरी ननंद की शादी होगी तो मैं ज़रूर कोई अच्छी सी लहंगा लूँगी, और वो भी महंगा, कि सब देखते रह जाए। और आप बोल रही हो कि पुराने कपड़े कौन पहनेगा, उसको तो मैंने कितनी बार पहना है। और वैसे भी आप तो ना बस पुराने कपड़ों के पीछे ही रहती हो। अरे शादी में लोग नया लेते हैं, वो भी घर की शादी है, तो मैं तो नया ही लूँगी। मैं तो पुराने नहीं पहनूंगी। अब आप देख लो, आपको दिलाना है। अच्छा अच्छा ठीक है, ले लेना। इतना क्यों गुस्सा कर रही है? तेरा मन है तो ले लेना। और बता तुझे क्या क्या लेना है, एक लिस्ट बना ले, पहले से तैयार कर ले, क्योंकि जब सामान लेने चलेंगे तो तू भी अपना सामान ले लेना। हाँ मैंने सोच लिया है मुझे क्या क्या लेना है, और मैं अपने सारे शौक पूरे करूँगी शादी में, देख लेना, पीछे नहीं हटूंगी। माँ जी वैसे रिया दीदी कब आ रही हैं? अरे उसको तो मैंने फ़ोन किया था, देखो ना 2 दिन से बात ही नहीं हुई है। उसका इंटरव्यू था, कह रही थी कि माँ मेरा देखो इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया तो मेरी नौकरी पक्का हो जाएगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक काम कर, तू अमन के साथ चली जा, सारी शॉपिंग कर ले, और मुझे क्या ज़रूरत है मैं तुझे बता दूंगी, तो वो सामान ले आना। माँ जी मैं तो आप ही के साथ जाऊंगी, मैंने सोच रखा है। मैं तो अमन के साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। आदमी के साथ जाओ तो शॉपिंग नहीं हो पाती है, और वैसे भी अगर मैं इतनी चीज़ें खरीदूंगी तो वो गुस्सा करेंगे। अरे तू फालतू परेशान हो रही है, अमन को आने दे, मैं बात कर लूँगी। अरे क्या बात हो रही है सास बहू में? अरे अमन, मैं क्या सोच रही थी कि काजल को मैंने लिस्ट दे दी है कि क्या क्या सामान खरीदना है। एक काम कर, तू और काजल चली जा और जाके सामान ले आ आज। देखो ना शादी भी नज़दीक आ गई है। मम्मी जी मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, मैंने बोला ना मैं आपके साथ ही जाऊंगी। और वैसे भी इनके साथ जाओ ना तो शॉपिंग नहीं हो पाती है। अब मुझे कितनी सारी शॉपिंग करनी है, अपने लिए लहंगा लेना है, फिर उसकी मैचिंग की चूड़ियाँ ज्वेलरी, और कितनी सारी साड़ियाँ लेनी है, हर फंक्शन के लिए एक एक साड़ियाँ लेनी है। और इनके साथ इतनी सारी शॉपिंग नहीं हो पाएगी। अरे माँ ये पागल हो गई है क्या? शादी इसकी है, किसकी ननद की है? इतना सारा सामान लेके करेगी क्या? और इतनी सारी शॉपिंग तो मैं नहीं करवा पाऊंगा। अरे एक नहीं पूरी मार्केट घुमाती है, मैं तो थक जाता हूँ, मैं तो इसके साथ नहीं जाने वाला। हाँ हाँ तो कौन सा, मैं आपके साथ ही जा रही हूँ। मुझे तो पता है आपके साथ शॉपिंग करना सर दर्द है, इसीलिए तो मैं माँ जी से कह रही हूँ कि मैं माँ जी के साथ ही जाऊँगी। आपके साथ आपके बस की बात नहीं है। आप एक काम करो, ऑफिस चले जाओ, वही आपके लिए है। अरे रुको रुको, तुम लोग तो लड़े जा रहे हो। अरे यहाँ शादी की शॉपिंग की बात हो रही है, ऐसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अमन मैं बोल रही हूँ कि काजल को ले जा, जो जो सामान इसको लेना है ले लेगी। और वैसे भी तू तो जानता है कि इतना सारा सामान और इतनी शॉपिंग करना मेरे बस की बात नहीं है। अरे माँ मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसकी हरकतें ना एक दुकान पे तो टिकती नहीं है। अब आप ही बताओ मैं इसके साथ शॉपिंग कैसे करूँगा, और ये इतना सारा सामान लेने के लिए बोल रही है। अरे क्या ही ज़रूरत है, पैसे का खर्चा तो बहुत ही करती है। अरे शौक सब पूरे करते हैं, लेकिन इतनी सारी साड़ियाँ करेगी क्या? पुरानी साड़ियाँ और इतने सारे लहंगे इसके पास रखे हैं, चाहे तो इसका काम चल सकता है, लेकिन इसको तो बस दिखावा करना है। माँ जी मैंने बोल दिया, मैं इस बार लहंगा लेके रहूँगी, और देखना सब देखते रह जाएंगे, पूरे मोहल्ले वाले जो शादियों में आएंगे सब, कि इतना महंगा लहंगा कहाँ से खरीदा है। और मैंने जो कहा है मैं वो लेके रहूँगी। और रही साड़ियाँ, अरे आजकल तो शादियों में इतने फंक्शन होते हैं, लोग तो साड़ी बदल बदल के पहनते हैं, और इनको क्या पता। और वैसे भी तारीफ तो आपके घर की होगी, अगर मैं सुंदर अच्छी दिखूंगी, बहुओं को तो सज धज के रहना चाहिए। अच्छा ठीक है गुस्सा ना कर। अमन मैं तुझे पैसे दे रही हूँ, एक काम कर, जो इसकी मर्जी इसको दिला दे, और तू इसको मना मत कर। अरे शौक है पूरी कर लेने दे, और वैसे भी इकलौती ननद है इसकी, सबके सपने होते हैं। ठीक है बहू, तुझे जो जो लेना हो अपने लिए ले लेना, मैं मना नहीं कर रही हूँ, सारे शौक पूरे कर ले। आज तू अमन के साथ चली जा, जो रह जाएगा फिर मैं तेरे साथ चलूँगी, शॉपिंग करवा दूँगी।
और हाँ, आज ज़रूर शॉपिंग कर लेना। अरे लड़कियों का शौक होता है श्रृंगार करना, अच्छा पहनना, अच्छा दिखना। और तू क्यों परेशान हो रहा है? तेरी बीवी है, तेरी बीवी अच्छी दिखेगी तो तुझे ही तो अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है माँ, इसको कह दे कि मैं तैयार होके निकल रहा हूँ, ये भी तैयार होके आ जा। अब जा, खड़ी रहेगी? तेरा पति बाहर इंतजार कर रहा है, जा जा, नहीं तो वो ऐसे ही गुस्सा करने लगेगा। पति का काम है गुस्सा करना, लेकिन औरतों का काम है अपना काम निकलवाना। इसलिए तू जा, शॉपिंग कर, और कोई भी सामान छूटना नहीं चाहिए। जी माँ जी। ये बहू बीना। अरे बहू हुआ बेटा नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है? अरे वो दोनों गए हैं शॉपिंग करने। आपको तो पता है रिया भी यहाँ नहीं है, तो उसको जो जो सामान लेना है उसने बहू को बता दिया था, बस वही से सामान लेने गई है। चलो अच्छा ही है। और रिया का फ़ोन आया? नहीं नहीं, मेरी से बात नहीं हुई है। देखो एक दो दिन में बात करेगी। और वैसे भी अब तो वो आने वाली होगी, शादी के फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं। हाँ हाँ, चलो मैं फ़ोन करके एक बार पूछता हूँ कि क्या हुआ उसकी नौकरी का। मम्मी जी, वो रिया दीदी का फ़ोन आया? अरे नहीं, देखना बहू, उसका फ़ोन भी नहीं आया, और उसके फंक्शन भी स्टार्ट होने वाले हैं, और मुझे तो टेंशन हो रही है। अरे माँ, किसी की टेंशन, रिया का फ़ोन आया था, बस वो 2 दिन में आने वाली है, और पता है इसकी सरकारी नौकरी लग गई। क्या? मेरी बेटी की सरकारी नौकरी लग गई? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ मम्मी, कितनी बड़ी खुशखबरी है। देखो ना, रिया दीदी की नौकरी लग गई, वो भी सरकारी। हाँ हाँ माँ, देखना कितनी लकी है रिया, ससुराल जाने से पहले सरकारी नौकरी लग गई। और उसके ससुराल वाले, वो भी कितने लकी हैं। बस इसीलिए उसका फ़ोन नहीं उठ रहा था, क्योंकि वो इंटरव्यू के लिए गई थी ना, बोल रही थी घर में सबको बता देना, और वो कल ही आने वाली है। अरे मम्मी जी, अब तो पूरे रिश्तेदार में लड्डू बांटिए, अब पूरे मोहल्ले में। हाँ हाँ काजल बहू, क्यों नहीं, इतनी बड़ी खुशी की बात है, शादी होने से पहले देखो ना। अरे मम्मी, आपको पता है, जैसे ही रिया का रिश्ता तय हुआ, वैसे ही इसके भाग्य चमक गए, किस्मत चमक गई, सरकारी नौकरी लग गई। और इतने सालों से तैयारियां कर रही थी, देखो ना कितना लकी है वो लड़का इसके लिए। इसके कदम पड़ते ही रिया की नौकरी लग गई, हम लोग तो बहुत खुश हैं। अरे काजल, मैं क्या कह रही थी, मोहल्ले में मिठाइयाँ बता दो, बोल दो मेरी बेटी की सरकारी नौकरी लग गई है। हाँ हाँ मम्मी जी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जानती है एक बात बुरी भी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अरे क्या कहना चाह रही है, बताना। मम्मी, रिया दीदी की तो नौकरी सरकारी लग रही है, लेकिन जिससे शादी हो रही है वो तो प्राइवेट नौकरी करता है। और देखो ना, वो लोग तो इतने अमीर भी नहीं है, और लड़का भी ऐसी ही नौकरी करता है, और हमारी दीदी सरकारी नौकरी करती है। अब तो जो है पैसे ही पैसा है, और वो भी किसकी वजह से? हमारी रिया दीदी की वजह से। और आपको पता है, जब दीदी नौकरी करने लगेंगी तो सारी सैलरी, सारा पैसा उनके ससुराल वाले ही लेंगे, और बेचारी रिया दीदी बस जिंदगी भर नौकरी करती रहेंगी। अरे काजल बहू, तू कहना क्या चाह रही है? मुझे तो तेरी बात समझ में नहीं आ रही है, सही से बता बात क्या है। मम्मी जी, मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि जो रिश्ता पहले आया था और लड़का अच्छी नौकरी करता था, उनके परिवार पैसे वाले थे, मैं तो कहती हूँ कि ये शादी कैंसिल करके वो रिश्ता कर दीजिए। क्योंकि यहाँ तो अगर दीदी की शादी हो गई, उस उन लोग की तो किस्मत खुल गई, लेकिन दीदी के बारे में आपने सोचा है? उनके पूरे खानदान में कोई सरकारी नहीं नौकरी नहीं करता है, और आप अपनी बेटी का हाथ ऐसे घर में दे रही है। अरे लक्की तो आपकी बेटी है, वो लोग नहीं। मैं तो कहती हूँ एक बार शादी से पहले उनके घर वालों को बुला के बात कर लीजिए, और ये शादी किसी तरीके से टाल दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। और वैसे भी लड़का तो मामूली कमाता है, और आपकी बेटी कितनी अच्छी नौकरी पाई है, बराबरी का रिश्ता होना चाहिए। और तो और ऊपर से आप इन लोग को दहेज भी दे रही हो, अपनी लड़की भी और ऊपर से दहेज भी। मैं तो कहती हूँ बराबरी का रिश्ता करिए, जो रिश्ता आप पहले देखी थी वही कर लीजिए। वैसे भी वो लोग अपनी बराबरी के हैं, अब तो वो शादी के लिए भी मान जाएंगे, क्योंकि आपकी बेटी की तो सरकारी नौकरी लग गई है। और वही दहेज हम उन लोग को दे देंगे, तो आपकी बेटी कितनी खुश रहेगी। मम्मी जी, मैं जो कह रही हूँ आप समझ लीजिए, आपकी बेटी का सवाल है, नहीं तो पूरी ज़िंदगी रिया दीदी इसी तरीके से उन लोग के घर का खर्चा और उन लोग का ध्यान रखती रहेंगी, और बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं जो कह रही हूँ आप समझ रही हैं? हाँ हाँ काजल बहू, कह तो तू सही रही है। तो मम्मी जी आप सोच क्या रहेंगे, बस जल्दी से फ़ोन करिए और उनसे मिलके ये सारी बातें कर लीजिए। पता चला कोई फंक्शन स्टार्ट हो तो आप कुछ नहीं कर पाएंगी, और घर में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि हम लोग ने ये काम किया है। और आपकी लड़की की बात है, अब तो आपकी लड़की की सरकारी नौकरी लग गई,
तो आप क्या सोच रही हो? आप उनसे बात कर लो। अगर बहू से घर में किसी को पता चल गया तो फिर क्या होगा? अरे आप उसकी टेंशन मत लीजिए, वो सब मैं संभाल लूंगी। बस जैसे जैसा कहूँ वैसे वैसे करती जाना, देखिएगा आप ही का ही फायदा है। और देखना, रिया दीदी की शादी बहुत अच्छे घर में होगी और उसी लड़के से होगी जहाँ हम लोग पहले कर रहे थे। और अब तो हम लोग 2 गुना दहेज भी देंगे। तूने तो सही कहा, अच्छे टाइम पे ये तरीका बता दिया, नहीं तो मेरी बेटी गरीब घर में सड़ती। और उसकी तो अब तो नौकरी भी लग गई है। तो जल्दी चलिए, पापा लोग के आने से पहले हम लोग ये काम कर ले। पहले तो आप उनको फ़ोन करके मिलने के लिए बोल दीजिए। हाँ तो ये सही कह रही है। हेलो समदन जी, नमस्ते। अरे वो मैं क्या बोल रही थी कि आप लोग मेरे घर आ जाइए, कुछ बातें करनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आ जाता हूँ, कब आना है? और वैसे भी अब शादी को सिर्फ हफ्ते भर बचे हैं। जो भी रह गया आप मुझे बता दीजिए। एक काम करिए, आज शाम को ही आ जाइए। अगर बहुत कोई ज़रूरी बात है आप मुझे फ़ोन पे बता दीजिए। और वैसे भी घर में आधे मेहमान तो आ ही गए हैं। बस मैं बिटिया की साड़ी लेने जा रहा था, तो मैं सोच रहा था कि उसके पसंद की ही साड़ी लूँ। अरे आप लोग फालतू में परेशान हो रहे हैं, आप लोग अपनी पसंद की ही लीजिए। पहले तो आप मुझसे मिल लीजिए, बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। काजल बहू, काम तो बन गया, शाम में आ रहे हैं तो ठीक है ना, हम लोग कहीं बाहर मिल लेंगे और सारी बातें वही करेंगे। हाँ हाँ मम्मी जी, घर पे मत बुलाइएगा, उनके आने से पहले हम लोग बाहर चले जाएंगे और कहीं बैठ के बात करेंगे। पर काजल बहू तुम मेरे साथ ही रहना, क्योंकि मुझसे तो ये सब बातें नहीं हो पाएंगी। अरे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, आपकी बहू आपके साथ है, देखिएगा सब अच्छा होगा। और प्रिया दीदी का रिश्ता और शादी सब उसी दिन होगी, मैंने सब बात कर ली है। पहले आप चलिए। अरे बहन जी नमस्ते, आप लोग देखिए ना, हम लोग आपके घर ही आ रहे थे। अरे मैंने और मेरी बहू भी शॉपिंग करने निकले थे, तो मैंने सोचा कि आप लोग घर आएंगी और फिर घर में बहुत सारे काम काज है ना, आपके यहाँ भी रिश्तेदार आ रहे हैं तो हम लोग यहीं मिल लेते हैं। अरे वाह! आपने तो ये बहुत अच्छा सोचा। वैसे भी हमारे घर में रिश्तेदार आ गए हैं और फिर उनकी देख-रेख, खाना-पीना सब व्यवस्था करनी रहती है। अच्छा हुआ, अब बताइए किस लिए बुलाया आपने? हाँ हाँ समझन जी, क्या बात है बताइए। अरे मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरी होने वाली बहू सरकारी नौकरी पा गई है। अब देखो ना, मेरे पूरे खानदान में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है, यहाँ तक कि मेरा बेटा भी नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, हाँ। बहू कितनी लकी है और मेरा बेटा भी। देखो ना, दोनों लोग का रिश्ता जुड़ते ही बहू की नौकरी लग गई। और तो और मेरे बेटे का प्रमोशन भी हो गया। हाँ हाँ ये तो अच्छी बात है। अच्छा मैं तो भूल गई, आपको क्या बात करनी थी? वो मैं क्या कह रही थी कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके घर में नहीं करूँगी। अरे बहन जी, ये क्या आप कह रही हैं? हाँ हाँ, ये अचानक से आपको क्या हो गया और रिश्ता कैंसिल कर रही है? क्योंकि मेरी बेटी अब सरकारी नौकरी पा गई है और आपके यहाँ तो कोई भी नौकरी नहीं करता। बस मेरी बेटी घर में जाएगी और जिंदगी भर उसकी कमाई आप लोग तो खाओगे। मैंने यही सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बेटी का रिश्ता किसी सरकारी लड़के से करती हूँ जो सरकारी नौकरी करता है। मैंने बहुत सोचा, और वैसे भी मैं अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और करूँगी, अमीर घर में, बड़े घर में। पर आप ये क्या बोल रही हैं? हम लोग तो आपसे कोई दहेज भी नहीं ले रहे हैं और हम लोग तो ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं कि आपकी बेटी को नौकरी नहीं कराएंगे। हाँ, हाँ। और रिश्ता तो आप ही लोग लेकर आई थी। अरे बहन जी, आप ये क्या बोल रही हैं? आपका दिमाग तो सही है। अरे आपकी बेटी की बात है और अपनी बेटी का ऐसे ही रिश्ता तोड़ना अच्छी चीज़ नहीं होती है। और आप ये बताइए, हम तो लड़के वाले हैं, हमारी बेटी की तो दूसरी शादी हो जाएगी, लेकिन आपकी बेटी का क्या होगा? आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मेरी बेटी की सरकारी नौकरी है। देखना, उसको लड़कों की लाइन लग जाएगी अब तो, उसके पास कमी नहीं है। और मैं अपनी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में करूँगी और खूब दहेज दूंगी। वैसे भी आपके घर में शादी करके मेरी बेटी कहाँ ही खुश रह पाएगी। आप लोग दहेज तब लोगे ना जब लेने लायक होगे। आपका बेटा तो प्राइवेट नौकरी करता है, अब वो भी 50-60 हज़ार रुपये कमाता है, तो इसमें क्या ही होगा। अगर आपका बेटा सरकारी नौकरी करता हो ना तो आप दहेज लेते। बस मैं और कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस मैं ये रिश्ता कैंसिल कर रही हूँ। अरे आप लोग ये कैसे बात कर रहे हैं? ऐसे रिश्ते कोई तोड़ता है? 7 दिन में शादी होने वाली है। आंटी जी, मेरी ननद की शादी आपके घर में बिल्कुल नहीं होगी। माँ जी ने जो बोल दिया वही सही है। अब आप सपने सोचना भूल जाओ। आपको तो कमाऊ लड़की मिल रही थी और इतना पैसा कमाते लाते, इसीलिए आप पीछे पड़े हो। और हम लोग ये रिश्ता नहीं करेंगे। अरे क्या होगा समाज में, ना कट जाएगी, लोग तरह तरह की बात करेंगे। अरे बहू तू कैसी बात कर रही है? अरे तुझे तो अपनी सास को समझाना चाहिए और तू ऊपर से अपनी सास को भड़का रही है। आंटी जी, मुझे लगता है आपको ज़्यादा टेंशन हो रही है। लड़की हमारी, शादी हम कैंसिल कर रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? इसका मतलब आप लोग लालची हो और
हम लोग ने कैंसिल कर दी शादी तो कैंसिल कर दी। अब हम लोग ये रिश्ता नहीं करेंगे, इसीलिए आज हम लोग ने बुलाया है आप लोगों को। अभी शादी में बहुत टाइम है, एक काम करिए, आप कहीं और रिश्ता कर लीजिए। देखिए ना, आप समझाइए, ये लोग क्या कर रही है। अरे बेटा क्यों नहीं समझ रही हो? आखिरकार हुआ क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अंकल जी, आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस ये रिश्ता कैंसिल है तो कैंसिल। एक काम करिए, आप घर जाइए और अपने बेटे के लिए कोई और रिश्ता देखिए। और हाँ, एक चीज़, इस विषय पे आप हमारे घर पे फ़ोन नहीं करेंगे, ना बात करेंगे। बस ये फैसला हम लोगों का है। चलो घर चलो, अब यहाँ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है। अब रिया दीदी की शादी वहीं होगी, बड़े घर में, और लड़का सरकारी नौकरी वाला होगा। अच्छा हुआ इन लोग से पीछा छूटा। हाँ हाँ बहू, बस जल्दी से घर चल, नहीं तो उन लोगों को पता चल जाएगा हम दोनों लोग गायब हैं। मम्मी भाभी, अरे आप लोग कहाँ गई थी? अरे कुछ नहीं रिया दीदी, बस आपकी शादी की शॉपिंग में लगे हैं। और देखो ना, आप आ गई, कितनी अच्छी बात है, बधाई बधाई, आपको सरकारी नौकरी मिल गई। हाँ हाँ बेटा, इसीलिए हम लोग मंदिर भी गए थे, और देखो ना भगवान ने हम लोग की सुन भी ली। अरे तू तो अब नौकरी वाली हो गई, और वो भी सरकारी। हाँ हाँ मम्मी, देखो ना, जब से मेरी शादी तय हुई है, देखो कितना लकी है मेरा हस्बैंड, और मुझे नौकरी भी मिल गई। अब मम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस शादी की तैयारियां शुरू करिए, और क्या क्या काम रह गए मुझे बता दीजिए। मैंने तो आंटी से बोल दिया है कि तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी सरकारी नौकरी है, देखो ना पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी है। अच्छा मम्मी, खाने में क्या क्या बनाया है? अरे दीदी, आप अपने रूम में जाइए, आपकी मनपसंद सब्जी और गाजर का हलवा बनाया है। हाँ हाँ, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद अपने कपड़े भी डिसाइड करने हैं किस फंक्शन में क्या पहनना है, और तैयारियाँ बहुत करनी है। तो भाभी कल मेरे साथ शॉपिंग करने चलिएगा। ठीक है मम्मी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे मम्मी आप लोग कहाँ गई थी? कुछ नहीं, वो हम लोग मंदिर गए थे। ओ दीदी की नौकरी लग गई है ना, बस इसीलिए भगवान की लड्डू चढ़ाने गए थे। बस इसी तरह भगवान का हाथ बना रहे। अच्छा हाँ, अरे वो क्या क्या सामान लाना है? मम्मी मुझे लिस्ट बना के दे दीजिए, मैं मार्केट जा रहा हूँ। तू चल बेटा, मैं तुझको दे देती हूँ, पहले चल के कुछ खा ले। अरे ये लोग तो शादी की तैयारी में जुट गए, अब क्या करे बहू। मम्मी जी, आप फिर टेंशन ले रही हो, आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। बस देखते जाइए आपकी बहू क्या क्या करती है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब बर्बाद हो गया। क्या होगा, रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे कि शादी क्यों टूट गई। अरे अच्छा ही हुआ, उन लोगों को तो इतना घमंड था, ठीक ही है ना, लेकिन जो नुकसान हुआ धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, तू परेशान ना हो। अरे पापा, क्या हुआ, क्यों बुलाया था उन लोगों ने? अरे माँ चलना है ना सामान लेने मार्केट। अरे बेटा भूल जा, उन लोगों ने शादी करने से मना कर दिया। अरे पापा, आप ये क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, वो क्या है ना, जिस लड़के से तेरी शादी हो रही थी उसकी तो नौकरी लग गई, और तू बेटा कमाता नहीं है, इसीलिए उसकी माँ और भाभी ने मना कर दिया। इसलिए अब तू भूल जा, ठीक है, मैं तेरे लिए कोई और रिश्ता देखूंगा। अगर ऐसी लड़की घर आ जाती घर को बर्बाद कर देती। ठीक है पापा, आप परेशान ना होइए, अगर मना कर दिया है तो कोई बात नहीं, बेइज्जती तो उनकी होगी, हम लोग की नहीं, हम लोग तो लड़के वाले हैं, और लड़कियों का रिश्ता अगर एक बार टूट जाता है पूरा समाज कहता है, और हम लोग का तो थोड़ा ही नुकसान हुआ है, हम लोग देख लेंगे, आप लोग ज़्यादा परेशान ना होइए। हाँ हाँ बेटा, एकदम सही कह रहा है। हेलो हाँ रिया। अरे हाँ, मैं तो आ गई हूँ, बस मैं तुझे फ़ोन करने वाली थी, शादी की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? कौन सी शादी, कैसी शादी, अब ये शादी नहीं हो रही है। अरे तू ये क्या बोल रहा है? हाँ हाँ, क्यों नहीं बोलूँगा, आखिरकार तू सरकारी नौकरी वाली और मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ, तो तू यहाँ आती मेरे घर तो तू कमाती ज़्यादा पैसे, और वैसे भी छोटे घर में तेरी जगह कहाँ है। तेरे घर वालों ने ये शादी कैंसिल कर दी है, इसलिए अब भूल जा। मुझे नहीं पता था, नहीं तो हम लोग तो शादी करते ही ना, और ये रिश्ता तुम लोग ने पसंद किया था, हम लोगों ने तो जोर जबरदस्ती भी नहीं किया। अरे हम लोग की तो कोई डिमांड भी नहीं, तब भी पता नहीं एंड टाइम पे आके उन लोग ने शादी मना कर दी। अरे मेरी मम्मी पापा को कितना दुख हुआ है, पूरी समाज में बेइज्जती हो गई, और वो लोग तेरा रिश्ता ऐसी जगह करेंगे जो लड़का सरकारी हो और खूब पैसे वाले हों। अरे ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता तो मुझे बताते लोग। एक बार खुद अपने घर वालों से पूछ लो, तुमसे छुपा रहे हैं। ठीक है, फोन रखो, मैं पूछती हूँ क्या चल रहा है। अरे रिया चलना है। मैं कहाँ जाऊँगी, मेरी शादी आप लोगों ने तोड़ दी। अरे तू ये क्या कह रही है? अरे राकेश का फोन आया था, बता रहा था कि तुम्हारे घर वालों ने शादी कैंसिल कर दी, और वो भी इसलिए कि मैं सरकारी नौकरी पा गई हूँ। अरे तेरा दिमाग ठीक है, हम लोग ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ हाँ, ऐसा हम लोग ने कुछ नहीं किया। अरे रिया दीदी, जो हुआ ठीक ही हुआ, वैसे भी गरीब घर में आप करती ही क्या, और उस घर में तो सब प्राइवेट नौकरी करते हैं, आप इकलौती सरकारी नौकरी वाली जाती और कमा कमा के देती आप उनको। अच्छा हुआ, वैसे भी आपका रिश्ता और शादी उसी दिन ही होगी, और उस लड़के से होगी जिससे हम लोग पहले करवा रहे थे। अरे तू टेंशन क्यों लेती है रिया, तेरे लिए वो लड़का ही नहीं सही था, गरीब घर वाले। आप देखना,
तू सरकारी नौकरी पा गई है, देखना तेरी शादी कितने अच्छे से करते हैं। और लड़का भी वही है जिसके लिए पहले हम लोग रिश्ता लेके गए थे, और दहेज भी बढ़िया देंगे। देखना तेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। अरे माँ, तू ये क्या करी है? पागल हो गई है क्या? अच्छा, ये काम तुम दोनों लोग का है, बहू और सास का? तभी मैं सोचूं कल आप लोग कहाँ गई थी और आप लोग ने ये सब किया है। अरे तो क्या हुआ, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है, आखिर मेरी बेटी है। अरे आप माँ जी पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हम लोग ने जो किया वो रिया दीदी के लिए सही किया। अरे अपनी ही ननद का घर बसने से पहले तोड़ दिया, वो भी 10 दिन पहले। अरे कैसी तू भाभी है? अरे हम लोग ने जो किया बहुत सही किया। आपकी बहन का घर बसा रही हूँ, दूसरी शादी करवा रही हूँ, और वो भी अच्छी। अरे वो तेरी बेटी है, समाज में क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग? 10 दिन पहले शादी तोड़ रही है, लोग लड़की में कमी देंगे। अरे तेरी मति मारी गई है क्या? अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मति तो उसकी मारी गई है, हम लोग की कहाँ। और वैसे भी हम लोग को बहुत हिस्से मिल जाएंगे। पापा मैं शादी वही करूँगी, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, और मुझे सरकारी वाला लड़का नहीं चाहिए, और मुझे राकेश जी से शादी करनी है। अरे रिया दीदी कैसी बात कर रही हो आप? अरे बढ़िया शादी करेंगे आपकी, और दहेज डबल देंगे। और देखिएगा लड़का कितना सुंदर स्मार्ट है। बस पहले शादी के लिए मना कर दिए थे, लेकिन अब वो लोग मान गए हैं। हम लोग ने सारी बात कर दी है, बस आप तैयारियां शुरू कर दीजिए। अरे बेटा तूने काजल पे हाथ क्यों उठाया? वो क्या है ना, कभी कभी जब बातें जवान से ना समझ में आए तो हाथ उठाना पड़ता है। और माँ, तू इसकी बातों में आ गई और तूने अपनी बेटी का घर बसने से पहले तोड़ दिया। अरे थोड़ी तो शर्म करो, बेटी की इज्जत कितनी बड़ी होती है। और उस घर में तू रिश्ता कर रही है, जो लोग दहेज के लिए रिश्ता कैंसिल कर दिए थे, और वो लोग तो रिश्ता करने नहीं आए थे। हम लोग तो गए थे अपनी बहन का रिश्ता लेके, और आज आप कैंसिल कर रही हो। अरे माँ, आपकी सोच पे मुझे हंसी आती है, और किसकी वजह से? अपनी बहू की वजह से। अरे माँ, आपकी बेटी सरकारी नौकरी पा रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपने रिश्ता तय किया था तब तो कुछ नहीं करती थी ना। और ये तो किस्मत है कि आपकी बेटी की, और इसमें उस बेचारे लड़के की क्या दोस्त। और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी तो इसकी वहीं होगी। हाँ बेटा तू सही कह रहा है, मेरी बेटी की शादी उसी घर में होगी। और तू उस घर में शादी कर रही है जिन लोग ने पैसे के लिए मना कर दिया था। वाह माँ वाह, तेरी सोच पे तो हंसी आती है। अपनी ही बेटी का घर बर्बाद करने चली हो। अरे अरे, लोग तो बेटी के रिश्ते के लिए हाथ पैर जोड़ते हैं, और तू मना कर रही है। पापा अभी हम लोग चलते हैं और उन लोग से हाथ पैर जोड़ते हैं और माफ़ी मांगते हैं। ये रिश्ता किसी भी हालत में कैंसिल नहीं होना चाहिए। अरे इन लोग की गलती की सजा मैं अपनी बेटी और दामाद को क्यों दूँ? हाँ पापा, जल्दी चलिए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। दीदी गलती मेरी है, मैंने मम्मी जी से बोला था ऐसा ऐसा करने के लिए, हम लोग को माफ़ कर दीजिए। हम लोग बहुत बड़ा पाप करने जा रहे थे। भाभी मुझे नौकरी का लालच नहीं है, बस मैं राकेश जी से प्यार करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी उसी घर में हो। राकेश जी जब मेरी शादी तय हुई, देखो ना मेरी किस्मत खुल गई और मेरी नौकरी लग गई। अरे मुझसे बहुत बड़ा पाप होने जा रहा था। रिया बेटा शादी तेरी वहीं होगी, बस माफ़ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई। और हम लोग भी जाएंगे उनसे माफ़ी मांगने। मम्मी जी चलिए हम लोग उनसे माफ़ी मांगेंगे। मम्मी गरीबी अमीरी पैसे ये सब तो बेकार की चीज़ है, वो लोग तो दिल से अमीर हैं। देखो ना हम लोग से कोई दहेज भी नहीं ले रहे हैं, और कितने अच्छे लोग हैं। मम्मी भाभी जल्दी चलिए और उन लोग से माफ़ी मांग लीजिए।